फाश गलतियां इन्होंने की, फाश गलतियां इन्होंने की, जिससे कि कौमी मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंच चुका है। ज़ाहिर है कि जिम्मेदारी हमारी है। इंशाअल्लाह इस नुकसान को हमने अपना बड़े अज़्म व हिम्मत के साथ और बड़े हौसले के साथ हमने इनको आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी लानी है, खुशहाली की तरफ आगे बढ़ना है। चीन और सऊदी अरब कब तक हमारी मदद करते रहेंगे? हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मौजूदा सूरत हाल पर कौम को एतमाद में ले लिया। महंगाई और अबतर मुआशी सूरत हाल का मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया। लीगी सेनेटर से खिताब में कहा, IMF से तमाम शराइत तय हो गई, अगर कोई नई शर्त ना आई तो मुआहिदा जल्द हो जाएगा। आज IMF कहता है आप पर कैसे एतबार करें? बताया इत्तेहादियों का मुत्तफिका फैसला है, हुकूमत 14 माह की मुद्दत पूरी करेगी। पेट्रोल सस्ता करने के लिए गुज़िश्ता हुकूमत ने कोई फंडिंग नहीं की, अरबों की सब्सिडी देकर खजाना खाली कर दिया। अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। वजीर आज़म ने कहा, पहले रियासत है बाद में सियासत, अगर रियासत को कुछ हुआ तो सियासत भी नहीं रहेगी। PTI के गलत फैसलों का खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। जो भी मुआहिदा किया जाए वो तस्लीम करना पड़ता है, या तो मुआहिदा किया ही ना जाए। डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक, रुपया जान पकड़ने लगा। अमेरिकी करेंसी की कदर में बड़ी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 70 पैसे सस्ता 207 रुपए 23 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 3 रुपए कमी 209 रुपए की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स में 258 पॉइंट्स का इजाफा 42,716 की सतह पर बंद हुआ। फी तोला सोना भी 4,600 रुपए सस्ता 1,40,700 रुपए का हो गया। हुकूमत के चलाने से 3 गुना ज़्यादा खर्चा जो था वो आप सिर्फ पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी में कर रहे थे, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए। वरना जब पेट्रोल सस्ता था और आपके ऊपर जो नो कॉन्फिडेंस नहीं था तो आप उसके ऊपर 20 रुपये टैक्स लेते थे लेवी और 10% सेल टैक्स लेते थे। जब तो आपको गरीबों का ख्याल नहीं आया, जब आप महंगाई कर रहे थे जब तो आपको गरीबों का ख्याल नहीं आया। अब आप ये कहते हैं कि आपको गरीबों का ख्याल आ गया जब आपके ऊपर नो कॉन्फिडेंस आया। वज़ीर ख़ज़ाना ने महंगाई का कसूरवार PTI को ठहरा दिया, कीमतें बढ़ाकर मुल्क को बचाने का क्रेडिट भी ले लिया। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान को दिवालिया होने की नहज पर छोड़कर गई। इमरान खान माहाना 120 अरब का खसारा छोड़कर गए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। आज अल्लाह की मेहरबानी से रुपया मुस्तहकम हो रहा है। चीन से 2.3 अरब डॉलर्स 1-2 दिन में पाकिस्तान आ जाएंगे। महंगाई पर जल्द काबू पालेंगे। खुशी है महंगाई के कप्तान को भी आज महंगाई बुरी लग रही है। इमरान खान ने IMF से किए गए मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, इसी वजह से मसाइल पैदा हुए। एक और बजट आ रहा है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की पेशगोई। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, IMF का एक खानापूरी बजट आया, पता चला है एक और बजट आ रहा है। 28-29 जून को जो पार्लियामेंट में लाया जाएगा वो क्या होगा? यहाँ रंगीन तकारीर हो रही हैं। कुछ रोज कबल इक्तिसादी सर्वे पेश किया गया, हर शोबे में रिकॉर्ड तरक्की हुई। कहाँ से बैंकक्रप्ट की बातें हो रही हैं? गोश्त पहुंच से बाहर, सब्जियां महंगी, अब दालों की कीमत को भी आग लग गई। गरीब जाए तो जाए कहां? यूटिलिटी स्टोर्स ने दालों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। दाल चना की कीमत में 28 रुपए इजाफा 162 रुपए से बढ़कर 190 रुपए फी किलो हो गई। दाल मसूर की कीमत में 55 रुपए इजाफा 215 रुपए से बढ़कर 270 रुपए फी किलो हो गई। सफेद चने की कीमत में रिकॉर्ड 87 रुपए इजाफा 213 रुपए की बजाय 300 रुपए फी किलो हो गए। गुज़िश्ता रोज भी यूटिलिटी स्टोर्स पर 952 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ था। जो ये मौजूदा बजट है, इस बजट के अंदर 3 तब्दीलियां जो हैं वो ये कर चुके हैं। पहली तकरीर शहबाज शरीफ ने की, उन्होंने कहा जी मैं मजदूर की कम से कम तनख्वाह जो है वो 25,000 रुपये करने का ऐलान करता हूँ, और 25,000 जो मजदूर को 1 अप्रैल से जो इन्होंने रिलीफ देना था वो 1 जुलाई के ऊपर जा चुका है। अपने ही नोटिफिकेशंस जारी करके उसके ऊपर यू टर्न ले चुके हैं।
आम आदमी के लिए दाल खाना भी मुश्किल हो गया। मुर्गी तो पहले ही हमजा शहबाज की मेहरबानी से अवाम की पहुंच से दूर थी। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब की कड़ी तनकीद, कहा यह बजट में 3 बार तब्दीलियां कर चुके, मजदूर को माहाना 25,000 रुपए देने के नोटिफिकेशन से भी फिर गए। शहबाज शरीफ बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए। पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद को लोटे का निशान अलॉट किया जाए। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का मुतालबा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। फवाद चौधरी ने कहा इस्लामाबाद के सिंध हाउस में तारीख की बदतरीन हॉर्स ट्रेडिंग हुई। जमीन फरोशी, हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग के सिलसिले के जुर्म की इब्तदा मरकज से हुई। पंजाब में 20 अरकान ने जमीर को दौलत और साजिश की दहलीज पर सरनिगूं किया। जमीर फरोशी जैसी शर्मनाक रस्म पर वान चढ़ाने वाली नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया। इन जमातों ने लोटों को ही मैदान में उतारना है। इन तमाम जमातों को एक इंतखाबी अकाई तस्वुर किया जाए। हमारी राय में इस इत्तेहाद के लिए लोटा मौजू तरीन निशान है। कोरोना की छठी लहर ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची पर वायरस के वार इंतहाई तेज। 24 घंटे में 138 मरीज सामने आ गए। मस्बत केसों की शरह 21.23% तक पहुंच गई। महकमा सेहत सिंध की 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगवाने की हिदायत। दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा मरीज रिपोर्ट। मुल्क भर में मस्बत केसों की शरह 2.14% हो गई। हुकूमत परवेज मुशर्रफ की वापसी के लिए सहूलत फराहम करना चाहती है। परवेज मुशर्रफ वापस आएं, अदालत उनके मामले को देखे, वो कानून का सामना करें। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं अदालतों से सजा पाने वालों के नाम ECL में रखेंगे तो वापसी कैसे होगी। ये भी कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ नजरसानी दरखास्त वापस लेने के लिए वजीर आजम से बात करूंगा, मामला काबीना के सामने रखूंगा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है मुशर्रफ का पाकिस्तान आने से इनकार नवाज शरीफ की वापसी में रुकावट बन गया। मुल्की मईशत वेंटिलेटर पर और सियासी निज़ाम ICU में है। मुल्क अफवाहों की जद में है। जुलाई में बिजली और गैस के बिल आएंगे तो कयामत ढाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी से वोट का हक छीनना और नैब कवानीन में अपने केसेस के लिए तरमीम करना कौमी जुर्म है। मोने सलाही के गिर्द FIA का घेरा तंग। प्रॉपर्टी और बिजनेस की मालूमात के लिए मुख्तलिफ इदारों को मरासला जारी। FIA ने स्टेट बैंक, एक्साइज समेत दीगर इदारों को मरासले भिजवाए। मोने सलाही की मनकुला और गैर मनकुला जायदादों और अकाउंट्स की तफसीलात मांगी गई। टैक्स विफाकी सूबाई काबीना काउंसिल्स स्टेट बैंक के फैसले नैब के दायरा इख्तियार से बाहर। माली फायदा लेने के सबूत के बगैर तरीक़ेकार की खराबी पर नैब कार्रवाई नहीं होगी। विफाकी और सूबाई टैक्स मामलात पर भी नैब के दायरा इख्तियार से निकल गए। नैब तरमीमी बिल एक्ट की शक्ल इख्तियार कर गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नैब तरमीमी एक्ट का गजेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन नैब के रिटायरमेंट के बाद का तरीक़ेकार वज़ा। चेयरमैन नैब के रिटायरमेंट के बाद डिप्टी चेयरमैन कायम मकाम सरबराह होंगे। डिप्टी चेयरमैन नैब का तकर्रुर सदर की बजाय अब विफाकी हुकूमत करेगी। पंजाब में गंदम की रिलीज पॉलिसी में 2 माह तोसी की मंजूरी। वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। काबीना कमेटी बराए गंदम तश्कील देने की मंजूरी। सूबाई वज़ीर खुराक कमेटी के सरबराह होंगे। अवाम की सहूलत के लिए 11 टोल प्लाजों को ख़त्म करने का फैसला। कैदियों की सहूलत के लिए प्रिजन वैन्स को हवादार बनाने की हिदायत। डिसइंफॉर्मेशन इस दौर का सबसे बड़ा मसला है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के इफ्तिताही इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर डिसइंफॉर्मेशन पर इक़दामात किए। डिसइंफॉर्मेशन की रोकथाम के लिए लोगों में आगाही पैदा करने की ज़रूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस खारिज कर दिया। वालिद को मुनासिब फोरम से रिजू करने का हुक्म। वालिद ने बेटी के अगवा से मुतल्लिक अपनी दरखास्त वापस ले ली। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वालिदैन की अपील पर समाअत। लड़की के वालिद ने अदालत को बताया कि बेटी से सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात हुई। केस में मेडिकल बोर्ड नहीं बना। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपकी दरखास्त पर लड़की को लाया गया, मर्जी पूछ ली गई, अब आप क्या चाहते हैं? चाइल्ड मैरिज की बात तो समझ आती है, अगवा का दावा समझ नहीं आ रहा। लड़की 2 अदालतों में अपनी मर्जी का बयान दे चुकी। अगर आपसे मिलकर वो फिर कहे कि शौहर के साथ जाना है तो क्या करेंगे? दुआ ज़हरा के वालिद अदालती सवाल का इत्मीनान बख्श जवाब न दे सके। अदालत ने कहा मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुनासिब फोरम से रुजू कर सकते हैं। लापता अफराद कमीशन जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लापता अफराद की बाजियाबी केस में रिमार्क्स। कहा कमीशन वजाहत करे क्यों मौसर और काबिल जिक्र एक्शन नजर नहीं आ रहा। रिपोर्ट जमा कराए। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्यों नहीं लिखा। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद कमीशन की कार्रवाई बादियो नजर में रस्मी है। अदालत बार बार कह चुकी जबरी गुमशुदगी संगीन जुर्म है, आइन के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत आंखें बंद नहीं कर सकती। कमीशन की ड्यूटी है कि लापता अफराद के अहले खाना तक खुद पहुंचे। अदालत ने प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न करने की रिपोर्ट तलब कर ली। कमीशन को लापता अफराद के अहले खाना को मुकम्मल सहूलत फराहम करने का हुक्म। वापडा अफसरान और मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म की जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिश। पावर सेक्टर के अफसरान और मुलाजमीन को मुफ्त बिजली न देने की हिदायत। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा यकदम मुफ्त यूनिट खत्म कर दिए तो मुलाजमीन में अफरा तफरी फैलने का खदशा है। सीईओ के इलेक्ट्रिक की अदम हाजिरी पर चेयरमैन पीएसी का इजहार बरहमी। नूर आलम खान ने कहा के इलेक्ट्रिक के सीईओ अगली बार ना आए तो गिरफ्तार कर लिया जाए। कराची में कत्ल गारत बदअमनी। एमकेएम लंदन के रहनुमा बाबर गौरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज। बाबर गौरी की कराची वापसी पर गिरफ्तारी की तैयारी शुरू। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों का सौलत मिर्जा की JIT की रोशनी में नए मुकदमात कायम करने का फैसला। बाबर गौरी के खिलाफ अहम रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई को होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन कल जारी करेगा। मुस्लिम लीग काफ ने ज़िमनी इलेक्शन में PTI के उम्मीदवारों की हिमायत कर दी। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं अवाम ज़िमनी इंतखाब में नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ वोट की ताकत से फैसला देंगे। ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत धांधली से बाज रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा की नमाज जनाजा जरदारी हाउस नवाबशाह में अदा। जरदारी खानदान के आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत MQM पाकिस्तान के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत अरकान असम्बली और जरदारी खानदान के अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत। पाकिस्तान अफगान अवाम की मदद में पेश जलजिला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवा दिया। 8 ट्रकों पर मुश्तमिल सामान में खैमे, तरपाल, कंबल और अद्वियात शामिल। पाकिस्तान की जानिब से गम की इस मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरी एक्सप्रेस वे की मरम्मत की हिदायत। कहा हज़ारा मोटरवे देखने की चीज़ है, तामीराती मंसूबों के लिए माहिरीन की राय से इस्तेफादा किया जाए। मरी एक्सप्रेस वे की मरम्मत के लिए भी हज़ारा मोटरवे वाली चीनी कंपनी को रखा जाए। अमीर जमात इस्लामी सराजुला का कहना है वक्त है हम इस्लामी मुआशी निज़ाम की तरफ चल पड़ें, सूद का खात्मा करें। अच्छी मईशत से इंसान अपना हाल और मुस्तकबिल संवार सकता है। हुकूमतें छोटे छोटे फैसलों के लिए भी IMF की तरफ देखती हैं, बाहर से डिक्टेशन पर शर्मिंदगी के बजाय फ़ख्र महसूस करती हैं।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने सदर मुमलिकत को पीटीआई का सेक्टर इंचार्ज करार दे दिया। कहा सदर मुमलिकत वक्त ज़ाया करने के बाद समरियां मुस्तरद कर देते हैं। इनका रिमोट कंट्रोल इमरान खान के पास है, वो जब चाहे इन्हें ऑन या ऑफ कर देते हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी सदर के ईंधन पर आए टैक्स में 3 माह के इस्तिस्ना के बाद कीमतें कम हुई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 6.5% कम होकर $107.16 हो गई। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत 7.1% कम होकर $101.78 फी बैरल पर आ गई।